राधे राधे। मेरा नाम निकिता शर्मा है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ महाभारत की हमारी इस श्रृंखला में। राजा शांतनु अपने तेजस्वी और गुणवान पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे प्रफुल्लित मन से पुत्र को लेकर नगर लौटे। उन्होंने देवव्रत को युवराज का पद प्रदान कर दिया। एक प्रकार से देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु आखेट के लिए नदी के तट की ओर गए। वे वहां तट पर भ्रमण कर रहे थे कि वहां उन्होंने एक रूपवती कन्या को खड़े देखा। वह अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। राजा उनके रूप पर मोहित हो गए। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की प्रबल इच्छा उनके मन में जाग गई। वह एक धीवर कन्या थी। उसका नाम सत्यवती था। राजा की प्रेम याचना पर वह बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर ही मैं आपसे विवाह कर सकूंगी। जब राजा शांतनु ने केवटराज के सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने कहा, इस विवाह से पूर्व मेरी एक शर्त है। उसे पूरा करने का आपको मुझे वचन देना होगा। राजा ने उत्तर दिया, यदि शर्त अनुचित नहीं होगी तो मैं उसे पूरा करूंगा। आप अपनी शर्त बताएं। अब केवटराज ने अपनी शर्त बताई। आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठेगा। आपको उसी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। केवटराज की यह विचित्र शर्त सुनकर राजा शांतनु असमंजस में पड़ गए। वे अपना उत्तराधिकारी तो देवव्रत को बना चुके थे। वे गंगा पुत्र देवव्रत के अलावा अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक भी नहीं कर सकते थे। वे दुविधा में थे। यदि वे सत्यवती से विवाह करते हैं तो वे राजधर्म से हाथ धोते हैं, और यदि राजधर्म का पालन करते हैं तो सत्यवती से उनके विवाह की इच्छा पूरी नहीं होती। वे बहुत दुखी रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा अवश्य है। पिता का दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने पहले मंत्री से और फिर पिता से पूछा, पिताजी, आपको संसार के सभी सुख प्राप्त हैं। इसके बाद भी पिछले कुछ दिनों से मैं आपको दुखी देख रहा हूँ। आप अपनी चिंता मुझे बताइए। राजा शांतनु ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी गोलमोल बातों से कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को असली बात समझ में आ गई। देवव्रत ने राजा के सारथी से पता लगा लिया कि महाराज की एक दिन केवटराज से नदी तट पर कुछ बातें हुई थी। महाराज तभी से उदास हैं। पिता के मन की व्यथा का कारण जानकर देवव्रत सीधे केवटराज यानी धीवर के पास गए और विनम्र स्वर में बोले, आप अपनी कन्या का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने अपनी वही शर्त देवव्रत के सामने दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। मैं अपना राज्याधिकार छोड़ने की घोषणा करता हूँ। राजकुमार देवव्रत की बात सुनकर केवटराज आश्चर्यचकित रह गए, पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह बोले, राजकुमार, आपकी बात पर मुझे पूरा भरोसा है, किंतु यदि आपके पुत्र ने राज्य का दावा किया तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। बुद्धिमान देवव्रत केवटराज की बात का रहस्य तुरंत समझ गए। पितृभक्त देवव्रत केवटराज की बात से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की, मैं सूर्य, चंद्र आदि सभी देवों को साक्षी बनाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। देवव्रत फिर बोले, तब मेरे कोई संतान भी नहीं होगी। पिता के सिंहासन पर आपकी कन्या के पुत्र का ही पूर्ण अधिकार होगा। मैं सदा सिंहासन पर आसीन राजा की सेवा में तत्पर रहूँगा। चाहे प्रकृति के सारे नियम बदल जाएं, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर सभी विस्मित हो उठे। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को विदा किया।
सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। कुछ समय बाद गंधर्व राज ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चित्रांगद मारे गए। तत्पश्चात विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए जाने लगे। वे शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के पूज्य और कुल नायक बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम इस प्रकार चला।